ऑसिलेशन के सेकंड लेक्चर में आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने वाले हैं, जो एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ एन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखे थे कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है ना। कुछ मोशंस हमने देखे थे, जैसे पेंडुलम मोशन प्रोसेस और फिनोमेना विच रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो इक्वल इंटरवल टाइम में रिपीट होते हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं। और इसी के साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे पीरियोडिक मोशन के साथ, रोटेशन ऑफ क्लॉक या फिर मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये सब एग्जाम्पल्स हमने पीरियोडिक मोशन के लिए देख चुके थे। ऑल्सो फैन, रोटेटिंग फैन, ये सब एग्जाम्पल्स के साथ अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी डेफिनेशन भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो along the straight line is called linear simple harmonic motion. Now linear simple harmonic motion की standard definition हम देखते हैं। Linear simple harmonic motion is defined as the linear periodic motion of body in which the restoring force or acceleration is always directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to displacement from the mean position. ये आपको मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को और सिंपल तरीके से हम देखते हैं, या तो एक ब्लॉक को स्ट्रेच करो या ब्लॉक को प्रेस करो। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रेस किया और इसे रिलीव कर दिया। अब जितनी अंदर इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी ये उसके अलॉन्ग टू एंड फ्रो क्या करेगी, मूव करेगी। उसके मीन पोजीशन के अलॉन्ग ये टू एंड फ्रो जो है ये मूव करने वाली है, और ये टू एंड फ्रो मोशन ही कहलाता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव कर रहा है इसके मीन पोजीशन के अलॉन्ग, तो यही होता है हार्मोनिक। जो मीन पोजीशन के अलॉन्ग टू एंड फ्रो मूव होता है उसे ही हम कहेंगे हार्मोनिक, और ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है इसलिए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम आपको दी है ना, ये फिगर आप देख चुके हो। अब यहाँ पे ब्लॉक को बताया कि हमने स्ट्रेच किए, यहाँ हमने इसको प्रेस किए थे। यहाँ स्ट्रेच करने पे ये जो मीन पोजीशन है इससे हमने इसको स्ट्रेच किया, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, एक्स डिस्टेंस पे ये स्ट्रेच हुई बॉडी। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगी वो वहाँ तक बॉडी उसकी स्ट्रेच हुई। उस फोर्स मीन्स फोर्स उतन प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में ये रहेगा जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उतना जितना फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे हो जाएगा, एक्स को, एंड देयर प्रोपोर्शनल से एंड अगर हम हटा रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्या लगाना होगा, एक कांस्टेंट के, और ये एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन इसलिए है क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है फोर्स के, है ना, अपोजिट ऑफ फोर्स है। मीन्स एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स इज अ रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक की मीन पोजीशन हो गई है। अब ये वापस ब्लॉक जो है मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी बताया हमने एक निगेटिव पोजीशन और एक पॉजिटिव पोजीशन है ना, मीन पोजीशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहाँ पे हम देख सक रहे हैं इसको। इसी पर से हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये प्रूव करना है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझ में आ गया है। वीडियो के लास्ट में इसके जो नोट्स टाइप हम देने वाले हैं, तो लास्ट में आपने सारी डेफिनेशंस वगैरह नोट डाउन कर लेना है। अभी सिर्फ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। ठीक है, differential equation of linear simple harmonic motion. ठीक है, now in linear simple harmonic motion the force is directed towards the mean position. force restoring force जो है वो वापस उसे अपनी जगह पे वापस लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी उसकी जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड जो फोर्स की वैल्यू रहेगी जितना हम उसको डिस्प्लेस करेंगे, मीन्स ये जो पोजीशन है यहाँ से इसकी मीन पोजीशन से जो वो टू एंड फ्रो कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये टू एंड फ्रो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स, और ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी क्योंकि वापस अपनी पोजीशन पे इसको लाने की कोशिश कर रहा है। नाउ ये तो समझ में आ गई होगी बात। मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये भी देखिए हमने एफ इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, माइनस के एक्स, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाए तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हुआ है, माइनस के एक्स, एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन। ये जो मेन रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है ये हमें लर्न रखना है।
नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए. एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये एम एंड दिस इज ए. बट एफ इज इक्वल्स टू क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी. ये मेन चीज़ आपको तो याद ही होगी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू डी वी बाय डी टी है और वेलोसिटी डी एक्स बाय डी टी. 9th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट इक्वेशन बता रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. ठीक है. नाउ ऑल्सो जो नॉर्मल न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो है एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए. नाउ ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी एंड वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. मतलब जो मेन बेसिक पॉइंट्स है ये ध्यान में आपको रखना है. हियर अब मैथमेटिकल पार्ट है, डेरिवेशंस पे डेरिवेशंस हम करने वाले हैं तो वो ध्यान में रखिए. अब यहाँ क्या हुआ, ये डी बाई डी टी एज इट इज़ है. ठीक है. ये v की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पुटअप कर दिए v की प्लेस पर और फिर ये डबल डेरिवेटिव हो गया, मतलब अगेन डिफरेंशिएट किया हमने इसे तो ये हो गया डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर. डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स में ये पार्ट हो चुका है डबल डेरिवेटिव का कि एक ही इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम तो उसकी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर होती है डेरिवेटिव. तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ए की. ओके. नाउ एफ इज इक्वल्स टू एम. इस इक्वेशन में m इंटू ए की वैल्यू हमने ये पुटअप कर दी है यहाँ पर. ठीक है. m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. अब f इक्वल्स टू ये तो हो गया सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग और ये f की वैल्यू जो हमने अभी रिस्टोरिंग फोर्स से निकाले वो कितनी थी, माइनस के एक्स. हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं लीनियर इक्वेशन में तो ये बात ध्यान में रखिए आप. ठीक है. नाउ माइनस के एक्स को इस साइड ले लीजिए या m से इसको डिवाइड कर सकते हैं. हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तो ये इसके मल्टीपल में है, वो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में. माइनस के एक्स को हमने इधर लिए तो हो गया प्लस एक के एक्स, एक डिफरेंशियल फॉर्म हो गया है. या फिर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स, ये भी हम ये लिख सकते हैं. दिस इज़ नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ना अगेन समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ किए कैसे. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लेते हैं. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इस मोशन के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस हमारे पास है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. रीस्टोरिंग फोर्स, हियर एफ रिप्रेजेंट रीस्टोरिंग फोर्स. जितनी इसके अंदर फोर्स होगी, रीस्टोर मतलब अपनी पोजीशन पे वापस लाने वाली फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. जितना डिस्प्लेसमेंट उतना रीस्टोरिंग फोर्स रहेगी. देन एफ प्रोपोर्शनल हट गई इक्वल्स टू माइनस के एक्स वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट और माइनस साइन जो है डायरेक्शन बता रही है. ठीक है. यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है कि हमने ये पढ़े हैं. नाउ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज नथिंग बट एम इंटू ए. अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ठीक है. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो f है. मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए. मीन्स m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. ओके. नाउ m a, ये माइनस के इधर के एक्स इधर आ गया है तो ये हो गया प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0. डिवाइडिंग बाय m वी गेट a इंटू के एम प्लस इक्वल्स टू 0. नाउ हियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब डेरिवेटिव्स हमें आना ज़रूरी है. तो एक्सेलरेशन मीन्स क्या हो रहा है, बट वी हैव a इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी एंड v इज इक्वल्स टू होता है डी एक्स बाय डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये v की वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो गया d बाय डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी मीन्स डबल डेरिवेटिव. And double derivative of this term is d square x by dt square. Therefore put a is equals to d square x by dt square plus k by m. Also suppose करना है इनको, let k by m is equals to omega, then it become
ये अंडर रूट ओमेगा में वैल्यूज़ जाती है, तो हमें किस चीज़ में लेना है इसको, पॉजिटिव स्क्वायर में लेना है, स्क्वायर वैल्यू रहेगी ये। तो k बाय एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पुटअप कर दिए, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमें लर्न रखना है, क्योंकि आगे जो हमने डेरिवेशन करने हैं वो इसी के हेल्प से हमें करने हैं। ओमेगा हमने क्या लिया है ये आपको याद रखना है, और ये वैल्यू आई कैसी है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल डेरिवेशन ऐसे भी कर सकते हो आप, सेम है जो इससे पहले हमने देखे वही किया हमने, लेकिन यहाँ थोड़ी स्टेप हमने चेंज कर दिए थे। यहाँ ना पुट करते हुए हमने पूरा डिराइव किए और फिर पुटअप किए, ठीक है, बात एक ही है, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल चुके हैं कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। नाउ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी कंसिडर हो गया आपका कि प्लस साइन इधर गई तो ये माइनस में आ गया है। दिस इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन, और इसे डबल डेरिवेटिव केस में अगर एक्सप्लेन करना है हमें तो वी कैन राइट इट डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज़ डी वी बाय डी टी equals to minus omega square x, and velocity with respect to time is nothing but acceleration minus omega square x. This is expression for linear acceleration. यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है, ठीक है। नाउ एट मीन, अब यहाँ पे दो केसेस आ रहे हैं। केस 1, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मीन्स पता है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो हो रहा है एक मीन पोजीशन के अलॉन्ग, एक इस साइड जा रहा है और इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो मीन पोजीशन होगी मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0। और जितना वो यहाँ पे स्ट्रेच होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड पता है अपने को, जब हमने ऐसे पढ़े हैं आपने 9th और 10th में कि जो लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव होता है वो होता है आपका ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वैसे ही इस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो इस वैल्यू पे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी जो वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो एट मीन पोजीशन एक्स इक्वल्स टू 0, एट मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 0 पुटअप करते हैं तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 रहेगा, मीन्स मिनिमम रहेगा कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। एंड इफ़ केस 2 अगर कंसिडर कर रहे हैं हम कि x जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, देन वी गेट x इक्वल्स टू a। तो ये एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम जो है एक्सेलरेशन ए मैक्स, वो हो जाएगा आपका, यहाँ ए पुट करोगे आप, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये दो समझ में आ गई होगी टॉपिक आपको, एक्सट्रीम और किसके लिए, मीन पोजीशन के लिए और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। मीन पोजीशन में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो, एक्सट्रीम पोजीशन हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मीन्स इक्वल टू इट्स एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ हमें निकालना है अब लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे हमने निकाल दिया, ये एक्सप्रेशन है फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका लीनियर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए हियर एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। बॉडी टू एंड फ्रो हो रही है, मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वेलोसिटी है और उसको एक्सेलरेशन है। सिर्फ टू एंड फ्रो बॉडी जब हो रही है एक मीन पोजीशन से, तो आपको उसकी ये मीन पोजीशन सपोज करना है आपको, ये इसकी हमने स्ट्रेच की यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया उसका एक्स। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेच उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जहाँ तक थी वहाँ तक, तो यहाँ पोजीशन था उसका ए, मीन पोजीशन पे 0,
और यहाँ रहेगा माइनस ए। जब वो टू एंड फ्रो कर रहा है तो बॉडी यहाँ आ रही है, ये उसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये बार बार वो डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने को शॉर्टकट हो गया। नाउ अगेन वापस हम वहीं चले जाते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पे, क्योंकि उसी के थ्रू हमें प्रूव करना है। तो डी एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस पोजीशन पे अब हमें अगेन सेम स्टेप, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज़ नथिंग बट डी बाय डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी। हम इससे पहले हमने इसे ऑलरेडी यही पूरा डेरिवेशन हम कर चुके हैं, वापस से वही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी के लिए करना है। अगर दोनों एक साथ पूछते हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग क्वेश्चन आता है तो हमें फिर से उतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वी नो डैट द लीनियर हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्सप्रेशन इज दिस। फिर हमने इनको सेपरेट किए, ये सेपरेट हुआ, डी बाय डी टी दिस इज नथिंग बट वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब अगर वापस यहाँ ए लिख दे तो हम एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं, और यहाँ अगर हमने इसे एडजस्ट किए विथ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग चेन रूल, जिससे पहले हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो वो वी कैन राइट दिस डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नथिंग बट वी, और ये वैसे ही रह जाएगा डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ अब इसे हमें इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए कि ये जो अपॉन का डी एक्स है वो यहाँ आ जाएगा एक्स के पास, तो हमें मिलेगा वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, जो डिनोमिनेटर का डी एक्स था वो इस साइड आ गया है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ना अब इंटीग्रेशन आ गया है तो इंटीग्रेशन के सिंपल कुछ फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है यहाँ पर, कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये होता है एक्स टू पावर, मीन्स अगर एक्स का स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो वही यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ वी है, वी के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, वैसे ही यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर जो एक कांस्टेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बाहर चला गया, एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन वी गेट वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, इस पर अप्लाई करेंगे अगर वो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 2 अपॉन 2 प्लस सी, वेयर सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ बोथ साइड जो एक्सट्रीम पोजीशन है, अब यहाँ तक तो हो गया ये वेलोसिटी के लिए। नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन v इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे आके ये थोड़ी देर रुक गया है, मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई इसकी, फिर यहाँ रुक के ये वापस हो गया, मतलब कंटिन्यू आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ आके ये रुका, ये पीछे हुआ, तो यहाँ से उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, मीन्स v की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। एंड x क्या होगा उस पोजीशन पे, x क्या होगा इस पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट मतलब a, तो x हो गया a। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे। अब जो भी इसको इक्वेशन नंबर हम देते आ रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर्स दे दीजिए। इस इक्वेशन में अगर हमने पुटअप किए तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 स्क्वायर, पहले मैं वो वैल्यू लिख लूँ जो हमने पीछे छोड़े हैं, वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये वैल्यू थी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे एट एक्सट्रीम पोजीशन v इक्वल्स टू 0 होगा, x इक्वल टू a होगा। ठीक है, फटाक से हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं, v की जगह यहाँ 0 पुटअप कर दिए तो ये हो गया 0, 0 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये a स्क्वायर बाय 2 प्लस c, दिस इज़ नथिंग बट 0
इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम इस साइड ले लो प्लस, तो वो हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बाय 2। देन वी गेट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू सी। ये सी की वैल्यू हम जो इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ पे जाके उससे वापस पुटेंगे, इस इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे हम। देन वी गेट, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, पुट सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, देन देयरफॉर वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो सारे ये जो 2 है डिनोमिनेटर के, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन निकल के कैंसिल हो गए। एंड हियर वी गेट वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हमने निकाल दिए कॉमन, अंदर यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको अरेंज करो। देन वी गेट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर की टर्म, तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट वी इक्वल्स टू, दिस इज ओमेगा, और ये इनके स्क्वायर सेपरेट नहीं होते तो अंडर रूट में चला गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही बात आ रही है, केस वन क्या रहेगा, एट मीन पोजीशन पे x की वैल्यू a होती है, ज़ीरो होती है, तो x की वैल्यू ज़ीरो अगर हमने यहाँ पुटअप किए तो हमारे पास v की वैल्यू क्या बचेगी, वी गेट v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ज़ीरो, पुटअप किए हमने तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। देन वी गेट प्लस माइनस ओमेगा a, दिस इज द वेलोसिटी व्हेन x इज एट मीन पोजीशन। एंड व्हेन x इज एट केस 2 में अगर हम देखें, when x is at extreme position, मीन्स वो ब्लॉक, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तो x की वैल्यू रहेगी एम्पलीट्यूड के इक्वल, देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, x की वैल्यू हमने यहाँ पे a पुट की है तो a स्क्वायर, तो ये हो गया ज़ीरो, वेलोसिटी इक्वल्स टू ज़ीरो। तभी तो हमने वहाँ सब्स्टिट्यूट किए थे ना कि v क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ज़ीरो होती है। ये वो दो केसेस से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम में आएगी ये सब चीज़ें, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट हमें अब प्रूव करना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी हमने वेलोसिटी देखी है, उससे पहले एक्सेलरेशन, अब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम लीनियर एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, डी स्क्वायर बाय डी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इससे पहले हमने v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये पूरी टर्म वापस हम लेके जाएंगे कहाँ तक, अगेन डी वी बाय डी टी, सेम स्टेप सेपरेट करते हैं हम, फिर यहाँ पे डी वी बाय डी टी आता है और ये हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये टर्म आपको लर्न हो गई है। अब पूरा वेलोसिटी की टर्म तक अगर हम लेके जाए इसे, वेलोसिटी की वैल्यू है कि वी गेट फ्रॉम दिस ऑन सॉल्विंग वी गेट v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ वी हैव v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, दिस इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो इसका जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे ये क्रॉस करते हैं, अगर सॉल्व करते हैं, देन वी गेट डी एक्स के अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस ओमेगा इंटू डी टी, ये डिवाइड में था, इसके बाद मल्टीप्लाई में चला गया और ये मल्टीप्लाई की टर्म डिवाइड में आ गई है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we get integration dx by under root a square minus x square dx equals to
इंटीग्रेशन प्लस माइनस ओमेगा डी टी। नाउ अब यहाँ पे आ गया फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर साइन इनवर्स एक्स की हम डेरिवेटिव देखते हैं तो वो क्या होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को अगर हम एंटी डेरिवेटिव के रूप इसमें ले तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, देन वी राइट हियर इंटीग्रेशन अगर हम ले रहे हैं तो ये टर्म होता है साइन इनवर्स, मतलब अगर यहाँ 1 होता है तो ये 1 माइनस एक्स, इसी का एंटी है ना, तो यहाँ a है तो ये x बाय a हो गया, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन a इक्वल्स टू, यहाँ से प्लस माइनस ओमेगा जो है ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x अगर है तो dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t, दिस प्लस अल्फ़ा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देन देयरफॉर x बाय a इज इक्वल्स टू, ये साइन इनवर्स इस साइड चला गया तो वी गेट साइन इनटू ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इसका डिस्प्लेसमेंट था। तो ऐसे 3 केस हमने सॉल्व किए, यहाँ तक कॉमन ही चला सब में। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ आपको समझना है कि इंटीग्रेशन में हमने कुछ फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के, तो वो थोड़ा आप बेसिक पढ़ना है आपको अच्छी तरह से। अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो पूछिए, एक बार इसे खुद से लिख के देखिए, कोई डाउट आता है, कन्फ्यूज़ होते हो तो आपको पूछना है। ठीक है, अब हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी टाइम में हमें निकालना है इसका एक्सप्रेशन। अभी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकाल रहे थे, तो अभी हमने प्रूफ किए कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स x इक्वल्स टू होता है a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा यूज़ करो, फाई कोई भी हम कांस्टेंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हमें वेलोसिटी निकालना है इस पर से, तो ये हो जाता है dx बाय dt। v मीन्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी भी हमें डेरिवेटिव निकालनी पड़ेगी, d बाय dt ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, a इज़ कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव के बाहर चला गया। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। अब ये कैसे आया, इसमें डिफरेंशिएशन का आपको वीडियो मिल जाएगा कंपोजिट फंक्शन का, वो भी आप देख सकते हो, या फिर सिंपल सा ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर कंपोजिट फंक्शन में साइन एफ ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव साइन की क्या होती है कॉस, और ये एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जिनका मैथ्स है वो इजीली ये बात को समझ चुके होंगे, और जिनका नहीं है तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी है। नाउ ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म टी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, टी की डेरिवेटिव 1, तो यहाँ बच रहा क्या सिर्फ ओमेगा। देन वी राइट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी एक्सप्रेशन इन टर्म्स इन टाइम टी। अब हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर से डिफ्रेंशिएट किए इसको, ये हो गया डी वी बाय डी टी, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएट, देन दिस डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, दिस इज़ नथिंग बट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन। इसकी डेरिवेटिव निकालोगे तो ए कांस्टेंट बाहर चला गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, बट यहाँ पे साइन जो है वो डायरेक्शन डिस्प्लेस करती है तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और ये ऑलरेडी ओमेगा यहाँ पे था, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे ये ओमेगा। ठीक है, इनटू अगेन ये अगर फॉर्मूला लगाए तो यहाँ पे बन जाएगा यहाँ ओमेगा, दिस ओमेगा ओमेगा इज़ नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा,
दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एट टाइम t। ठीक है, तो ऐसे छोटे एक्सप्रेशंस है जिसे हमें पढ़ना है